वैसा गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टूडियो फैमिली। देखिए कितनी शानदार बात यहां पर बोली गई है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान है। आज की डेट में अगर आप लोग अपने आसपास नजर घुमाएंगे तो आप लोगों के नाम के जैसा ही कोई और नाम का इंसान आप लोगों को मिल जाएगा। तो फिर उसमें और आप में डिफरेंस क्या है? तो इसके लिए मुझे अपनी क्लास में एक उदाहरण याद आ रहा है। मेरी क्लास में दो बच्चे एक नाम के हुआ करते थे। तो उस टाइम पर एक टीचर ने यह बोला था कि एक वो देखो और एक ये है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है। तो ये जो बात है यहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगी कि दोनों एक ही नाम के बच्चे हैं, पर लेकिन एक क्लास का टॉपर है तो दूसरा जो है या तो एवरेज है या फिर बिलो एवरेज है। तो इस तरीके से यहां से ये निकल के आता है कि आप लोगों ने कर्म कैसे किए हैं, अपनी पढ़ाई को लेकर कितनी मेहनत की है, अपने काम को लेकर कितना डेडिकेशन आप लोगों के अंदर में। अगर किसी पर्टिकुलर शेड्यूल को आप लोग फॉलो कर रहे हैं, टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं, किसी एग्जाम को सिलेक्शन में आप लोगों को निकालना है, तो उसके लिए कैसा पैटर्न फॉलो करके आप लोग चल रहे हैं। तो यहां से डिफरेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। नाम में कुछ नहीं रखा है, उस नाम के तो हजारों इंसान आप लोगों को मिल जाएंगे, पर लेकिन क्या वो उसी पोजीशन पर है जिस पोजीशन पर आप हो? क्या उसने भी इतनी मेहनत कर रखी है जितनी आपने कर रखी है? हो सकता है कि आपसे कम मेहनत कर रखी हो तो आपसे नीचे होंगे, ज्यादा मेहनत कर रखी हो तो आपसे ऊपर होंगे। तो उनकी पोजीशन डिपेंड करेगी उनके कर्म कैसे हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो कर्म का फल है वो सबसे ज्यादा मीठा होता है। अपने कर्म पर फोकस कीजिए और किसी काम पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, सारे काम अपने आप पैटर्न में होते चले जाएंगे। इसीलिए अच्छे से लाइफ को लेकर चलना है तो अपने कर्म, अपने काम, चाहे वो काम कोई सा भी हो। किसान के लिए खेती है, अगर कोई ड्यूटी कर रहा है कहीं पर खड़ा होकर सड़क पर, उसके लिए वो वाली चीज है। आपके लिए आपकी पढ़ाई है। आप लोग के पेरेंट्स अपना कर्म कर रहे हैं इसलिए आप लोग बैठकर लेक्चर सुन रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो वो अपना कर्म अच्छे से करें, आप लोग अपना कर्म अच्छे से करिए। तो ये है बेसिकली जो बातें, इसको आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। आज के अगर बात करें यहां पर, ये है यहां पर लेजरेव सी, तो जाकर इसको देखिएगा कहां पर है ये, इसके बारे में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए पहले एक बार ओवरव्यू लेते हैं क्या क्या आज हम लोग को डिस्कस करना है, इसके बाद में फिर हम लोग आगे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहां पर काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये ट्रेड पैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आखिर हमारी कंट्री में किस तरीके से ट्रेड पैक्ट होना चाहिए, और जिस चीज को हम लोग आज के डेट में बोल रहे हैं कि हमारी कंट्री को नुकसान पहुंचाने वाला है, अगर उससे दूर हम लोग भागेंगे तो हमारी कंट्री को और ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। तो उसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं। सेकंड आर्टिकल भी एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ट्रेड यूनियन को हमारी कंट्री में कैसे काम करना चाहिए, आज की डेट में क्या क्या उसके पास में ऑप्शन है, और कौन से ऑप्शन वो फॉलो करके चल रहे हैं और कौन से ऑप्शन अभी उनके पास में हैं जिनको फॉलो करके चल सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो डिटेल में हम लोग देखेंगे। ये साइड वाला जो आर्टिकल है ये कांग्रेस के बारे में बात करें। आज की डेट में जो कांग्रेस पार्टी है वो घुटनों पर चल रही है। अभी रिसेंटली जो भी इलेक्शन हो रहे हैं वो एक तरीके से वो नहीं कहते साइड में हो चुकी है, बिल्कुल साइड की पार्टी बन चुकी है, जो पहले एक मेन पार्टी हुआ करती थी। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी के अंदर रहना काफी ज्यादा जरूरी है। एक परिवार किसी पॉलिटिकल पार्टी को चलाए, वो पॉलिटिकल पार्टी कभी पनप नहीं सकती। अगर ढंग से चाहते हैं तो एक इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जो कैपेबल पर्सन है उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए वही वहां तक पहुंचना चाहिए। ऐसे नहीं है बस परिवार में चाहे कोई भी पर्सन है बस उसी को बैठाना है वहां पर, अगर कोई कैपेबल पर्सन है तो उसको लेकर आओ। तो यही बातें यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके अंदर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जैसे कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी है, तो तभी प्रॉपर वे में चीजें आगे बढ़ पाती हैं। क्योंकि अगर आज के में आप लोग देखिए बहुत सारे लीडर हैं यहाँ पर जो कांग्रेस के अंदर भी, पर लेकिन उनसे कई सारे सीनियर लीडर भी हैं, पर लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है, फैमिली के पर्सन को ही अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो राइटर इसी को बोल रहे हैं कि अब अगर यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं लाई गई तो ये पार्टी है जल्दी ही बिल्कुल समाप्त होती नजर आएगी, अगर नहीं सुधारा गया जल्दी। और आज की डेट में भी अगर सुधारना स्टार्ट करते हैं तो टाइम लगेगा अभी पैटर्न में आने में, तो इनको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर अभी क्रिकेट टीम जाने वाली ऑस्ट्रेलिया में, तो उसके बारे में बात की जा रही है, तो नहीं इंपॉर्टेंट है। ये साइड वाला जो आर्टिकल है यहां पर ये बेसिकली बात कर रहा है तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अभी रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि जो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है वो साउथ इंडिया में जाने की कोशिश कर रही है ऑल्टरनेटिव प्लेयर बनकर, पर लेकिन उसके लिए जो सामने जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको कम नहीं आंकना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग 1977 से उठाकर 2016 जो कि लास्ट इलेक्शन हुई तब तक देखिए, इनका जो वोट का शेयर है यहां पर वो काफी अच्छा है, लगभग 40% के करीब आप लोग देखते हैं। यानी कि वोटिंग शेयर इनका बढ़ता ही जा रहा है, वोट ऊपर नीचे हो रही है वो एक अलग बात है। तो यहां पर टक्कर देना कोई आसान काम नहीं होगा, ठीक है। तो ये यहां पर बेसिकली पॉलिटिक्स है। ये काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसमें बात की जा रही है आज की डेट में हमारी कंट्री में बच्चों को मशीन की तरफ फोकस किया जा रहा है, ना कि एक सोशल लर्निंग भी एक तरीके से होनी चाहिए। यानी कि सोसाइटी में क्या चल रहा है बच्चे वो नहीं जानते हैं। एक बच्चा जो है एक तरीके से आप लोगों को समझाने के लिए अच्छा उदाहरण है यानी कि आप लोग ये बताइए, एक तो ये पर्टिकुलर पर्सन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मशीन, तो गादी बस बैठ के हाँ ये डेफिनेशन है, क्या इसको पता है रियलिटी में सोसाइटी में क्या है अगर इसको छोड़ दिया जाए ढंग से। एक ये बंदा है जो सारी चीज समझ रहे हैं, यहाँ पर ये अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, तो ये एक अलग अलग तरीके के जो बंदे हैं। तो सोसाइटी में ऐसे बच्चे क्रिएट किए जा रहे हैं, ना कि ऐसे बच्चे क्रिएट किए जा रहे हैं।
तो यह आर्टिकल डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप लोगों को भी अच्छी चीजें जानने को मिलेगी। अगर छोटा भाई बहन या फिर आगे चलकर बच्चे हैं तो उनके ऊपर आप लोग अच्छे से फोकस दे पाएंगे इस आर्टिकल को देखकर। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये बेसिकली अभी ट्रांजिशन के बारे में बात करें। जो बाइडन आने वाले हैं यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को छोड़कर, तो आज की डेट में कहीं ना कहीं हमारे लिए जो हंसी खुशी के जो दिन थे वो कहीं ना कहीं कम होने वाले हैं। अब जो बाइडन तो ऐसे इंसान है नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जैसे स्टेप उठाएंगे तो देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, ये कोविड-19 के बारे में डेटा पॉइंट है, नहीं डिस्कस करेंगे। ये कार्टून है जो कई दिनों से हमारी कंट्री में सिचुएशन बनी हुई है। बात की जा रही है एंटी कन्वर्जन लॉ के बारे में। हमारी कंट्री में कई सारे राज्य अभी यहाँ पर एंटी कन्वर्जन लॉ लेकर आ रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश भी उसी पैटर्न में आगे बढ़ता हुआ नजर आया, तो उसी के बारे में समझाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर ये जो बेसिकली दिखाया जा रहा है त्रिशूल, तो त्रिशूल का ये बीच वाला जो ये है यहाँ पर ये रोकने की कोशिश कर रहा है लड़का लड़की को शादी करने से। एंटी कन्वर्जन लॉ यानी कि एक तरीके से जब एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो देखते हैं कंट्री में क्या माहौल बनता है इसको लेकर। आप लोग अपना 40 से 50 शब्द लिखने की कोशिश कीजिएगा इसके बारे में, आप लोग क्या सोचते हैं। ठीक है, आप लोग के विचार महत्वपूर्ण है। कई सारे बच्चे काफी अच्छे से लिखते हैं, मतलब जब आप लोग लिखते हैं ना, कई बार तो ऐसा लिखता है कि मैं एक्सपर्ट भी नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा भी लिख देते हैं कई बार। ठीक है, कई सारे बच्चे जो रेगुलर हैं वो तो लिखते हैं, पर लेकिन कई सारे बच्चे जो अभी लिखना स्टार्ट कर रहे हैं वो भी काफी अच्छा एक तरीके से कमेंट करते हैं। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पर इसके बारे में। ये जो कार्टून था इसमें बेसिकली बात ये की गई थी कि अभी केरला गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐसा रूल और रेगुलेशन लाया गया है जिसमें पुलिस को एक काफी अच्छी पावर दी गई है। तो जिसके चलते यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि डेमोक्रेसी को एक नुकसान पहुंचेगा आने वाले टाइम में। और यहाँ पर जो एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी थी उनका सिंबल ये था पहले, अब ये हटकर ये हो गया है, ऐसा बोलने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट वे में बोलूं तो क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी है यहाँ पर। ये क्वेश्चन आप लोग देखिए जो यहाँ पर दिख रहा है, रेड जो लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला गया कि आज के डेट में अगर बच्चों को आप लोग एक कंप्यूटर सिस्टम के सामने लेकर जाते हैं और उसको एल्गोरिदम सिखाते हैं, उसको मशीन लर्निंग सिखाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाते हैं, पर उस बच्चे को ये पता नहीं है कि कंप्यूटर है क्या। ठीक है, उस बच्चे को पहले कंप्यूटर के बारे में आप लोग बताइए, पर सीधा आज के डेट में हाई प्रोफाइल सिस्टम पर कूदने की कोशिश की जाती है। उसको सोसाइटी में क्या चल रहा है वो बच्चा कंप्यूटर की नॉलेज ले लेगा एक बार को, वो बच्चा ये समझ जाएगा कि हाँ भैया ये कंप्यूटर है, इसमें ऐसे होता है, ऐसे एल्गोरिदम करता है, छोटा सा बच्चा प्रोग्राम बना देगा। पर लेकिन वो बच्चा सोसाइटी में ढंग से लोगों के साथ में बात करना भी नहीं जानता है, वो बच्चों के साथ में खेलता हुआ शर्माता है, कोई घर में मेहमान आता है तो शर्म से छुप जाता है, उसकी सोशल लर्निंग कुछ है ही नहीं है। तो वो वाली चीज पर भी फोकस देकर आप लोगों को चलना चाहिए और वो वाला बच्चा बनाना है। यानी कि यही समझाने की कोशिश की रही है। कौन सा बच्चा आप लोग पसंद करेंगे यहाँ पर, आमिर खान या फिर ये इनका ये मानना है या तो अपना आप इतना पढ़ो कि आगे निकल जाए या दूसरे को डिस्ट्रैक्ट कर दो। तो दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करना आसान है, अपना आप पढ़ के क्या करोगे। तो वो वाली कंडीशन सामने निकल कर आई। तो इसी पे आप लोगों को कमेंट करना है, इसके ऊपर आंसर लिखना है। काफी कुछ चीजें मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। बेसिकली अगर बात करें आज के में बच्चे की लर्निंग के बारे में, तो कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट पर फोकस दिया जा रहा है। एक तो कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग ऐसे लेकर चल रहे हैं कि पता नहीं जैसे ही धरती जो है खत्म होने वाली है, बच्चों को रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं दिया जाता है, उनको बिल्कुल मशीन की तरीके से रखने की कोशिश की जाती है, कुछ स्कूल्स में, कुछ घर में और कुछ ऐसी एजुकेशन कंपनी के द्वारा भी। आज की डेट में जो एडुटेक है, यानी कि एजुकेशन की जो कंपनी बन चुकी है, टेक्नोलॉजी बेस्ड जो ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराते हैं, वो अपने बिजनेस पर फोकस देकर जो बच्चे के पेरेंट्स हैं उनको इस तरीके से डरा देते हैं कि आपका बच्चा पीछे रह जाएगा, ऐसे हो रहा है दुनिया में, ऐसे हो रहा है, और बच्चे के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जाती है, पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जाती है इन कंपनीज के द्वारा अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो ये काफी बुरा माहौल यहां पर आज की डेट में देखने को मिल रहा है। नियरली 8 मंथ हो चुके हैं बच्चों के स्कूल के हुए कोविड-19 की वजह से। तो कई सारे पेरेंट्स वैसे ही फ्रस्ट्रेट है कि बच्चे का भविष्य का क्या होगा। तो पेरेंट्स की जो टेंशन है उसका जो फायदा उठा रही है ये एडुटेक कंपनी, वो इसका काफी फायदा उठा रही है। आप लोग ने जो ओ माई गॉड मूवी देखी होगी OMG, उसमें ये दिखाने की कोशिश की जा रही है वो हर एक रिलीजन पर इंप्लीमेंट होती है। अगर आज की डेट में आप लोग डरते हैं तो आप लोग को डर लगेगा यार फेल ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो आप लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आप लोग जाते हुए नजर आएंगे कि हाँ यार भगवान हम लोग को बचाएगा, अल्लाह बचाएगा, गॉड बचाएगा। पर लेकिन क्या रियलिटी में आप लोगों को ये नहीं लग रहा है कि आज की डेट में हर एक इंसान जो है, आज के डेट में नहीं पहले से हर एक इंसान जो है वो भगवान ने बनाकर, अल्लाह ने बनाकर, गॉड ने बनाकर भेजा है, तो उसके अंदर उसका अंश है। तो आज की डेट में इंसान अपने ऊपर फोकस नहीं कर, एक इंसान भूखा मर रहा है, उसको रोटी नहीं मिलेगी, पर लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत सारी चीजें जो भी यहां पर ये इस तरीके जो हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में वेस्ट होती है आप लोगों को नजर आती है। गुरुद्वारा में तो हालत, गुरुद्वारा एक अच्छी जगह मुझे इसलिए लगती है कि हाँ वहां पर एक भूखे इंसान को खाना खिलाया जाता है। गुरुद्वारा एक ऐसी चीज है जहां पर आप लोगों को भिखारी देखने को नहीं मिलेंगे नॉर्मली, पर मंदिर और मस्जिद में जाएंगे हर जगह आप लोगों को भिखारी देखने को मिलेंगे बहुत लार्ज क्वांटिटी में। और मंदिर और मस्जिद में आप लोग जाएंगे ना जैसे कि मैं कई बार मैंने चीजें देखी है, कई जगह देखी है, मतलब कई जगह तो ऐसा रहता है कि
चढ़ावा लेकर जो जाते हैं उसके हाथ में छीनने की कोशिश करते हैं, जो पुजारी या फिर जो पादरी वगैरह बैठे रहते हैं वहां पर, उस तरीके की कंडीशन करने की कोशिश करते हैं। कई जगह मेरा खुद का एक्सपीरियंस ही रहा है, क्योंकि मैं सब जगह घूमता रहता हूं, तो ये कंडीशन देखने को मिली है। तो वो एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं और वहां पर दुनिया भर का पैसा खर्च किया जाता है। तो बच्चों को, हम लोगों को वो सारी चीजें यहाँ पर बेसिकली आज के डेट में सिखानी चाहिए। जैसे वहां पर डर लगता है ना, तो यही कंपनी आज के डेट में काम कर रही है, आप लोगों को डराने की कोशिश कर रही है, और डराने के चक्कर में कई सारे जो लोग हैं इनमें इनरोलमेंट करते हैं, तो उनका बेसिकली बिजनेस रहता है, और लगते ही बच्चों को एकदम साइंटिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। भैया पहले उसको एक सोसाइटी के बारे में बताओ। इनके द्वारा बोला जा रहा है, राइटर के द्वारा, कि मेरी एक 8 साल की बच्ची है, उसके द्वारा मेरे से अभी फिलहाल लॉकडाउन में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए। पापा लाइफ क्या है, डेथ क्या है, गॉड क्या है, बैक्टीरिया क्या है, वायरस क्या है, वैक्सीन क्या है, इम्यून सिस्टम क्या है। तो ये एक जेन्युइन सवाल लगते हैं कि हाँ बच्ची जो एक सोशल लर्निंग कर रही है। पर लेकिन अगर उसको बैठा दे कंप्यूटर के सामने कि एक प्रोग्राम बनाना है, एल्गोरिदम उसके सामने रख दिया जाए, ये सब आप लोग करना काम कर रहे हैं, तो क्या वो सही है? इनके द्वारा बोला गया, इससे क्या हुआ, इसने क्वेश्चन मेरे से पूछे बच्ची ने, तो मैंने तो उसने तो उसको तो मैंने बताई, खुद भी काफी सारी चीजें नहीं जानने को मिली मुझे। तो इससे क्या हो गया, एक अच्छी लेवल की लर्निंग होती है। पर लेकिन जब मशीन के पीछे हम लोग लग जाते हैं कि नहीं बस मशीन में घुसना है और हम लोग को ये काम करना है, और खासकर जो एडुटेक कंपनी, ये बोला जा रहा है कि यहां पर जो एडुटेक कंपनी है वो इसको अपॉर्चुनिटी की तरीके से देख रही है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी को मिक्स करके ये कंपनी क्या कर रही है, ये बच्चों को एक रेस में लगा दे रही है, ठीक है, क्योंकि इनका एक तरीके से एग्रेसिव मार्केटिंग जो कर रही है, एक पेरेंट्स को भी डराने की कोशिश कर रही है और इन बच्चों को भी डराने की कोशिश कर रही है। तो ये इसको जो कोविड-19 को एक अपॉर्चुनिटी की तरीके से ले रहे हैं। आज की डेट में ये डिस्काउंट है, उसका बच्चा ये कर गया, आपका बच्चा ये नहीं कर रहा है। इवन ऐसे भी आज के डेट में कई सारी कंपनी काम कर रही है, पेरेंट्स को घर कॉल कर कर उनको ये समझाने की कोशिश कर रही है कि अपने बच्चों को 5 साल के लिए हमको दे दो और हम आपके बच्चे को आइंस्टीन बनाकर छोड़ देंगे और 5 लाख रुपए दे दो। अब ये कंडीशन जो आज के में बनती हुई आ रही है, जो एक एजुकेशन को एक टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ में देखकर जो बिजनेस बना दिया गया है, ये हमारी सोसाइटी में जो एजुकेशन का जो अस्तित्व होना चाहिए था, हमारी कंट्री को एक विश्व गुरु माना जाता था, तो विश्व गुरु जो है विश्व बेवकूफी की तरफ बढ़ रहा है। बच्चों के ऊपर जिस तरीके से प्रेशर डाले जा रहे हैं, उनको इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ा जा रहा है, सोसाइटी से कट कर ऐसे रखने की कोशिश की जा रही है कि नहीं आज ही बच्चों को सारे काम कराने हैं। तो ये गलत तरीका है। वो तो अपना मिलियंस ऑफ डॉलर खुद कमा कर निकल जाएंगे और आप लोगों को भी लालच देंगे, आप लोगों का बच्चा मिलियंस ऑफ डॉलर कमाएगा आगे चलकर। पर क्या रियलिटी में आउटपुट ऐसा देखने को मिलता है? कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बच्चे, इतना प्रेशर में आकर सुसाइड कर लेते हैं बच्चे। तो पेरेंट्स को बच्चे को समझना पड़ेगा कि उनका बच्चा कैसा है। इन कंपनी के बेस में चक्कर में आकर अपने बच्चों को बर्बाद नहीं करना है। तो जो बच्चे हैं, खासकर क्या आज के में यंग एज में उनको क्या सीखना चाहिए, वो हम लोग को देखना चाहिए। उसी के साथ में जो कंप्यूटर साइंस और जो एजुकेशन है उसको हम लोग लेकर चल सकते हैं, पर लेकिन किस लेवल पर हम लोग को लेकर चलना है, क्योंकि टू मच टू सून हो जा रहा है। बच्चा अभी पैदा हुआ नहीं है, उसको बचपन से ही उसको कंप्यूटर इंजीनियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सही तरीका थोड़ी ना है। पहले उसको बच्चे को समझिए, पहले उसको स्टार्टिंग में तो ये समझाइए कि ये ढांचा सामने रखा हुआ है, ये डब्बा है क्या। पहले तो उसको एक कंप्यूटर के पार्ट आप लोग बताइए ना कि हाँ भैया ये कंप्यूटर होता है, उसके अंदर हाँ ये चीजें लगी होती हैं, पहले उसके बारे में बताइए। पहले उसको एल्गोरिदम बताने लगते हैं, उसको पहले उड़ाने लगते हैं हवा में, तो बेचारा वैसे ही फ्रस्ट्रेट होने लगता है, ये तो कुछ और ही दुनिया चल रही है, तो मैं तो गलत जगह आ गया ऐसा सोचता है बच्चा भी। तो इस तरीके से हम लोगों को एक पैटर्न में लेकर चलना पड़ेगा। आज के में नींव रखी नहीं है, छत रखने की कोशिश करते हैं कि घर बना दे पूरा। अबे पहले नींव तो स्ट्रॉन्ग करो ताकि वो छत टिक रहे, वरना छत गिर जाएगी। तो इस तरीके से होना चाहिए बेसिकली। तो वो चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी और वो सोसाइटी को भी समझनी पड़ेगी, स्कूल को भी समझनी पड़ेगी। और ये एडुटेक कंपनी तो अपना प्रॉफिट के बेस पर है, इनको तो समझने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स को जरूर समझना पड़ेगा कि उनको अपने बच्चों को कहां पर लेकर चलना है। तो ह्यूमन बॉडी क्या है, किस तरीके से एरोप्लेन फ्लाई करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट हमारी कैसे फॉर्म होती है, कैसे गवर्नमेंट बनती है। तो जैसे मैंने पॉलिटी में आप लोगों को पढ़ा रखा है, तो वो सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो बच्चे की क्यूरियोसिटी पर काम करना चाहिए, ना कि उसको प्रेशर में डालकर उसको इस तरीके से लेकर चलें कि भैया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताओ, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एल्गोरिदम क्या है, ये लैंग्वेज सीख ली बच्चे ने। और बच्चे ने ये लैंग्वेज सीख ली, घर में कोई मेहमान आ रहा है, बच्चे की आवाज ही नहीं निकलती उसके सामने, बच्चे इतना शर्मीला है। तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आओ, तो वो सारी चीजें अपने आप सीखेगा। आप लोग बच्चों को सप्रेस कर रहे हैं, तो ये कंडीशन जो है बच्चों को आगे चलकर उनका माइंड प्रॉपर वे में डेवलप होने से रोकेगी, ठीक है। इसी के साथ में कई सारे क्या करते हैं कि डेवलप मोबाइल एप्लीकेशन, गेम डेवलप करवा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा रहे हैं, मशीन लर्निंग सिखा रहे हैं। अरे सीख लेगा यार, पहले उसके खुद की बॉडी की लर्निंग तो सीखना है। तो उसकी बॉडी कैसे काम कर रही है, आंखों पे छोटे छोटे से बच्चों की आंखों पे बड़े बड़े चश्मे लग गए आज के डेट में, ठीक है। आज के डेट में बच्चे किस तरीके से सो रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, कब उठ रहे हैं, क्या सो रहे हैं। उनको खाने के ऊपर ज्यादा फोकस देना चाहिए। बच्चों को दूध पीने तक पसंद नहीं है, उनको छोटे छोटे बच्चों को उससे
मतलब इरिटेशन होती है, उनको प्रॉपर खाना मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता है, बहुत सारे बच्चे malnutrition के शिकार रहते हैं, बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेशन में आते हैं। स्टार्टिंग में छोटे छोटे बच्चों को बोला जाता है कि डिप्रेशन में आ गए, जिनकी लाइफ भी स्टार्ट नहीं हुई, तो शादी नहीं हुई है, आगे चल के जॉब की टेंशन है, पढ़ाई की टेंशन है, पैदा हुए वो डिप्रेशन में आ गए। तो ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है, तो माहौल ऐसा हम लोग उनको बना कर दे रहे हैं। तो ये सब चीजों से थोड़ा हटो यार, कब तक ये चीजें चलती रहेंगी, तो इनसे थोड़ा सा हम लोग को बचना चाहिए। इसी के साथ में जो आज के डेट में अगर बात करें, बेसिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। पहले बच्चे को बताओ तो सही कि कंप्यूटर है क्या, वो ऑपरेट कैसे करता है, पहले उसे प्रोग्रामिंग सिखा रहे हो। इसी के साथ में आप लोग बताइए कि सेफ इंटरनेट क्या होता है, सिक्योर इन्वायरमेंट क्या होता है, आसपास में क्या क्या चीजें हैं, उनको साइंस के बारे में बताओ, आसपास में जो जो चीजें, लिफ्ट कैसे काम कर रही है, ठीक है, पृथ्वी के सार जो पृथ्वी है उसके चारों ओर चांद कैसे घूम रहा है और सूरज के चारों ओर पृथ्वी कैसे घूम रही है, ये चीजें उनको समझाओ, इनमें कैसे दिन और रात हो रहे हैं, वो सारी चीजें उनको समझाओ, ठीक है, जो कि ज्यादा एसेंशियल भी है, इंपॉर्टेंट भी है, और इसके चलते वो अच्छी सी चीजों को जान भी पाएंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। बस उनको डेवलपर बना दो, ऐप बना दो, एल्गोरिथम सिखा दो, क्या सीखेंगे, तो उससे भी ज्यादा नॉलेजेबल चीजें हैं सोसाइटी में सिखाने के लिए, वो सिखाओ ना यार। फिर देखो बच्चा कैसे फाड़ के निकलता है, वरना एक तो बच्चा ये बनेगा और दूसरा ये बनेगा, ठीक है। तो सिस्टम को चेंज करने वाला बच्चा बनाओ ना, क्यों उसको सिस्टम का पार्ट बना रहे हो। तो ये आप लोगों के हाथ में है, अभी नया बच्चा है, नई नई उसकी लर्निंग है, तो उसको उस तरीके से लेकर आप लोगों को चलना है, ठीक है। तो ये आप लोग समझिए, और वही चीजें समझेंगे जितनी जरूरी, उतनी ही जल्दी चीजें जो है सही पैटर्न में चलती नजर आएंगी। आई होप कि अब आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और बच्चों को कैसे लेकर चलना है ये भी आप लोग समझ पाएंगे। तो ये एक सही तरीका है, आप लोग समझिए इन सब चीजों को और उसी तरीके से लेकर चलिए, ठीक है। क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, कई सारे बच्चे काफी अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, काफी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर जॉब्स, एक्सपोर्ट और इसी के साथ में ट्रेड पैक्ट लिंक के बारे में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझते हैं। कई सारी बातें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अभी यहाँ पर इस आर्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये बोली गई है कि आज की डेट में जो गवर्नमेंट है वो एक प्रोटेक्टिव जोन में आ गई है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि रिसेशन का मतलब क्या है, तो अगर एक नॉर्मल इंसान से कोई 1% घर में है, कोई उससे पूछे रिसेशन का मतलब क्या है, तो उसका बड़ा बेटा जो है उसकी जॉब चली गई है और छोटा बेटा जो है अच्छा खासा पढ़ने के बाद भी, अच्छी खासी क्वालिफिकेशन के बाद भी उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो वो बोलेगा यार इकोनॉमी में ना कुछ गलत चल रहा है। तो इस तरीके की भाषाएं उसको रिसेशन की समझ में आती है, ठीक है। आज की डेट में अगर आप लोग रिसेशन समझाएंगे, किसी पर्टिकुलर नॉर्मल पर्सन को बोलेंगे रिसेशन आ गया इकोनॉमी में, तो वो बोलेगा हाँ ठीक है भैया, जो भी आ रहा है तो आते जाते रहते हैं, मतलब उसको समझ में नहीं आएगा रिसेशन है क्या। पर लेकिन अगर घर में एक बड़े बच्चे की जॉब चली गई, छोटा बच्चा जॉब के लिए परेशान है, तब उसको समझाओ कि इकोनॉमी में कुछ गलत चल रहा है, तो वो समझ में आ जाएगा। तो ये चीजें हमारी कंट्री की गवर्नमेंट को भी समझनी पड़ेगी। जॉब के बारे में चिल्ला रहे हैं कि कंट्री में जॉब क्रिएट करना सबसे बड़ा चैलेंज है, पर लेकिन ये तो समझो कि जॉब क्रिएट करनी कहां पर है, तो वो चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो कॉमन एक तरीके से चीजों को लेकर चल नहीं रहे, एक उल्टी सीधी चीजों पर ज्यादा फोकस दे रहे हैं आज की डेट में, जहां पर नहीं देना चाहिए। हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो होती है वो 23.9% यानी कि लगभग 24% के करीब फर्स्ट क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्ट हो गई। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने वाली इकोनॉमी थी हमारी। उस टाइम पर हमारी कंट्री की इकोनॉमी की जो खस्ता हालत थी उसका कई सारे लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि हाँ कैसा लॉकडाउन लगा है, क्या चीजें चली। अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर बात करें, इंडियन इकोनॉमी जो है वो और फर्दर कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है 10%, ठीक है, अगर यहां पर डेटा आएगा निकलकर जुलाई और सितंबर का। तो टेक्निकली डेफिनेशन जो है वो रिसेशन की आ गई। तो रिसेशन आप लोग बोल रहे हैं, एक नॉर्मल इंसान को समझाने के लिए अगर बोलिए तो नॉर्मल इंसान की लाइफ में दिक्कतें आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। उसको कैसे समझ में आएगा कि भैया ना आसपास में ना जो टाउन है, मतलब शहर में कई सारी दुकानें क्लोज चल रही हैं, कई सारी जो एक तरीके से दुकानें क्लोज चल रही हैं, ट्रक वगैरह आज के डेट में बंद पड़े हुए हैं, वो कहीं जा नहीं रहे हैं, रेस्टोरेंट जो है वहां पे कस्टमर नहीं आ रहे हैं। तो हाँ यार इकोनॉमी में ना कुछ कंडीशन खराब चल रही है। तो वो सिचुएशन आप लोग यहां पर देखिए। आज के डेट में आप अगर देखिए तो थाउजेंड्स ऑफ लोग जो है जो उनकी जॉब जा चुकी है, इकोनॉमी जो है वो काफी स्लो चल रही है। इसके बढ़ते कंडीशन जो है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो 45 साल में काफी ज्यादा हाई देखने को मिली। और ये तो मैं कोविड-19 से पहले की बता रहा हूं, 2018, 19 और 19-20 की, 20-21 की जो चीजें चल रही हैं वो तो कोविड-19 ने बेकार की ना। यानी कि 2 साल से कंडीशन खराब चल रही थी ऑलरेडी कंट्री की, और हम लोग बात कर रहे हैं अभी क्या पूरा ठेकरा फोड़ दिया कोविड-19 के सर पर। कोविड-19 भी ये कह रहा होगा उठा लो बेटा, मेरा फायदा उठा रहे हो तुम, ठीक है। तो ये सही तरीका थोड़ी ना है, तो ये चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो कोविड-19 के बारे में अगर बात करें आज के डेट में, तो इंडिया की कंट्री, अगर हम लोग अपनी कंट्री का अगर स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे तो टोटल नेशनल लॉकडाउन अगर देखें हमारी कंट्री में, वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करके चला गया ऑलरेडी ऐसी इकोनॉमी के लिए जो 2 साल से अपने घुटनों पर चल रही है रेंग कर। तो उसके लिए यहां पर कोविड-19 ने बहुत बुरी कंडीशन क्रिएट कर दी। तो अल्टीमेट जो इकोनॉमिक जो टेस्ट है, तो सफिशिएंट जॉब कैसे क्रिएट करनी है, इनकम कहां से निकल कर आएगी और लोगों के लिए जॉब कैसे निकल कर आएगी ताकि वो जिंदा भी रह सकें, तो वो समझना पड़ेगा।
हमारी कंट्री में एक कानून बनाया गया था जिसे राइट टू वर्क के नाम से भी जाना गया। राइट टू वर्क का कानून कौन सा है, अगर आप लोगों से कोई पूछे एग्जाम में, तो यह महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि गांव वाले एरिया में आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देता है कि हाँ जॉब आप लोगों को मिलेगी। और जबकि जॉब कैसी है, यहां पर काफी हार्ड वर्क करना पड़ता है, मैनुअल गड्ढा खोदेंगे आप लोग, यहां पर दीवार बनाएंगे, ये साफ करेंगे, मैनुअल वर्क काम करना पड़ता है, और लोएस्ट डेली वेज है। तो यानी कि अगर आज की डेट में आप लोग यहां पर एमजी एनआरईजी में कोई बंदा काम कर रहे हैं, तो वो बंदा है जो सबसे ज्यादा टफ काम कर रहा है इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो। और इस पर्टिकुलर जॉब के लिए जो सबसे टफ जॉब है, अभी रिसेंटली ये बोला गया है यहां पर कि हमारी कंट्री में 11 करोड़ के जो लोग हैं, 11 करोड़ जो लोग हैं उनके द्वारा मांगा गया है मनरेगा में काम। यानी कि वो ये बोल रहे हैं कि इसमें हमको काम दे दो जो सबसे टफ जॉब है। और ये जो लोग मैं आप लोगों को बोल रहा हूं 11 करोड़, ये 20 गुना ज्यादा है अगर टोटल हमारी कंट्री में जो स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी है ना जो लिस्टेड है उनके सारे इंप्लॉय को आप लोग लगा ले, उसका 20 गुना ज्यादा ये लोग हैं। यानी कि हमारी कंट्री में अगर आज के मैं बात करूं आप लोगों से, जो फॉर्मल वर्कर में काम कर रहे हैं, जो अच्छी अच्छी कंपनी में काम करते हैं, उसके कंपेयर में जो इनफॉर्मल वर्कर है हमारी कंट्री में, वो 20 गुना ऐसे लोग आज के में जॉब मार रहे हैं इसके अंदर, जिसमें बिल्कुल भी कंडीशन जो है काम करने वाली अच्छी नहीं होती है। मान लीजिए आप लोगों को मैनुअल लेबर करनी पड़ेगी। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कंट्री की खस्ता हालत कैसी है, यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि कंट्री में जैसी सिचुएशन होनी चाहिए वहां पर हम लोग बात करते हैं वेल प्लेइंग जॉब के बारे में, एक अच्छी जॉब के बारे में। अब जिसके घर का चूल्हा नहीं चल रहा है उसको कहां से जॉब आप लोग ला कर दोगे, तो वो सारी चीजें आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। तो हम लोग को यह समझना है कि जॉब है कहां, पहले तो ये समझिए ना, ठीक है। वही बात हो गई, सिंघम मूवी आप लोगों ने देखी होगी, बोलते हैं कि डीआईजी है कहां, डीआईजी तो छुट्टी पर चला गया भैया, डीआईजी तो आज के में पता नहीं कहां पर है, आप लोगों ने उसको जिंदगी जो खराब कर दी। तो जॉब है कहां वो तो देखिए। तो लार्ज नंबर ऑफ जो गुड क्वालिटी जॉब आप लोगों को देखने को मिलेगी वो कई सारे सेक्टर में आप लोगों को देखने को मिलेगी, और उनमें से वो सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है जो लेबर इंटेंसिव है। यानी कि अगर आज की डेट में कोई लेदर गुड वाली या फिर अप्रैल यानी कि कपड़े बनाने वाली जो इंडस्ट्री है या फिर एग्रीकल्चर है, ऐसी जहां पर ज्यादा लोग काम कर सकते हैं, तो उनको बढ़ावा आप लोगों को देना पड़ेगा। आज की डेट में एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को देता हूं। मान लीजिए आज की डेट में खेती है, अगर खेती में किसान काम कर रहा है, उस किसान के प्रोडक्ट को अगर मार्केट में प्राइस अच्छा मिल जाए तो दुनिया भर के लोगों को फायदा होगा। वो कैसे, समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग आज की डेट में अगर आंवले की खेती कर रहे हैं, ठीक है, आंवले की खेती कर रहे हैं, तो आप लोग खेतों में से आंवला निकाल कर लेकर आए, वो किसान ने उगाया, तो किसान ने उसको मार्केट में बेचा। मार्केट में बेचने के बाद में उस आंवलों को आगे चलकर कुछ आंवले का मुरब्बा बना, कुछ आंवले का जूस बनाया। उस फैक्ट्री में भी कोई ना कोई काम कर रहा होगा, पहले खेत में किसान काम कर रहा होगा, फिर वो मार्केट में पहुंचा, उसको फैक्ट्री में ले जाया गया, तो वहां पर फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहा होगा, फिर किसी दुकान पर ले जाकर उसको बेचा, वहां पर कोई दुकानदार काम कर रहा होगा। तो इस तरीके से एक प्रोडक्ट अगर प्रॉपर वे में मार्केट से निकलकर पर्सन तक पहुंचता है, जिसको आप लोगों अगर आंवला का मुरब्बा खाना है तो आप लोगों तक वो कई सारी जगह से होता हुआ पहुंचा है। किसान ने खेत में उगाया, फिर उसको फैक्ट्री में उसको किया गया अच्छे से सही सेट, और फिर उसको आप लोगों तक पहुंचाया गया दुकानदार के थ्रू। तो हर जगह कोई ना कोई काम कर रहा होगा, उस दुकान पे भी कई सारे वर्कर काम कर रहे होंगे, उस फैक्ट्री में कई सारे वर्कर काम कर रहे होंगे, यहां पर खेत में कई सारे लोग काम कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट वे में आप लोगों को बोला जाए अगर जॉब क्रिएट करनी है तो इन एरिया पर आप लोगों को फोकस देकर चलना पड़ेगा जहां पर ज्यादा लेबर कंज्यूम होती है, ठीक है। अगर खेत में से आप लोग कपास की खेती अगर आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, उसको लेकर चले गए एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जहां पर कपड़ा बनता है, उस कपड़े में कई तरह के कपड़े आप लोगों को देखने को मिलते हैं, मार्केट में उनको लेकर ले जाया जाता है और फिर आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है जहां पर ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहां पर ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की भी जरूरत नहीं है, आप लोगों को बस उनको ट्रेन करना है कि ये काम ऐसे करना है, तो सारी चीजें अच्छे से आप लोगों को होती नजर आएंगी। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी यहां पर, अगर ये चीजें आप लोग नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत होती है नजर आएगी। तो मोर देन 1.5 जो आज के डेट में अगर बात यहां पर ये आज के डेट में जो एक तरीके से आज के डेट में अगर बोला जाए यहां पर कि यहां पर इस तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है, अगर आज के डेट में आप लोग एक ऐसे काम में काम करते हैं जहां पर एक लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, वहां पर जो एक तरीके से जो जनता जा रही है उससे अगर दूसरे वाले एरिया में आप लोग जाओगे जिससे 20 गुना जनता जा रही है, तो वहां पर आप लोग जॉब क्रिएट अच्छे से कर पाओगे। और अगर वहां पर आप लोग अच्छे से काम करोगे तो इससे क्या होगा, लोगों को जॉब मिलेगी और आप लोगों का एक्सपोर्ट भी अच्छा होगा, आप लोग आज के में एक्सपोर्ट कर पाओगे कई सारी कंट्री पर। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसके अपोजिट में चल रहे हैं, हम लोग आगे चलने की बजाय हम लोग और पीछे चल रहे हैं। तो ये हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आज की डेट में अगर बात करें, अगर कहीं पर आप लोग एक्सपोर्ट प्रोवाइड कराना है तो वहां पर भी आप लोग देखिए एक्सपोर्ट जब हम लोग कराते हैं, पहले उनको किसी पर्टिकुलर वेयर हाउस में ले जाकर रखा जाता है, सामान को खराब ना हो जाए, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, स्टोर भी किया जाता है, कंटेनर शिप में ले जाकर, जहाज में ले जाकर, पोर्ट पर ले जाकर। तो यहां भी कई सारे लोग आप लोग काम करते हुए नजर आएंगे। तो अगर प्रॉपर इस तरीके से आप लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं तो ये भी एक अच्छा तरीका है, आप लोग इसको अच्छे लेवल पर पहुंचा सकते हैं, ठीक है।
इसी के साथ में अगर आगे चलते हैं, एक्सपोर्ट को आगे लेकर चलते हैं, तो हमारी कंट्री में आज की डेट में एक्सपोर्ट और जो एग्रीमेंट को लेकर चलें तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में बात की गई थी। इसके लिए बहुत बहुत कई तरीके के हम लोगों ने एक तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की, पर लेकिन रियलिटी में पिछले 6 साल में अगर उठाकर देखो तो मेक इन इंडिया कोई काम ढंग से कर नहीं पाया जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन हम लोग लगा रहे थे। उसके रीजन है, बिना रीजन के कोई काम नहीं होता है। रीजन क्या क्या है? हमारी कंट्री में डीमोनेटाइजेशन हो गया, सप्लाई चेन बर्बाद कर दी। एक सप्लाई चेन चल रही थी उस टाइम पर, रघुराम राजन ने कहा था कि भैया ये काम मत करो, कंट्री की इकोनॉमी बड़ी अच्छी डायरेक्शन में चल रही है, आप इसको बर्बाद करके छोड़ोगे। पर लेकिन कुछ कुछ पर्टिकुलर गेन के लिए डिमोनेटाइजेशन हमारी कंट्री में किया गया, हालांकि उसके कुछ फायदे भी देखने को मिले, पर लेकिन फायदे ज्यादा हैं या फिर नुकसान, वो हम लोग को समझना पड़ेगा। तो नुकसान ज्यादा निकल कर आए यहां से, जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिली। जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन ने रही से ही काम पूरा कर दिया, लोगों ने अपना काम ही ठप कर दिया जीएसटी के चक्कर में कि कब लगेगा, कैसे लगेगा, किन प्रोडक्ट पर लगेगा, तो उसकी वजह से माहौल जो है और ज्यादा खराब हो गया। तो ये सारी चीजें एक ऐसा माहौल क्रिएट करके चली गई कि किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा होना है। तो वो सारी चीजें हम लोगों को समझनी थी। तो इसके लिए क्या निकल के आया, डिमोनेटाइजेशन और जो जीएसटी की कंडीशन देखने को मिली, तो कई सारी चीजें यहां पर समझने को मिली, जिसकी वजह से डिस्रप्शन हो गया हमारी कंट्री में। जो एक्सपोर्ट किया जा रहा था तो चीजें जो है वो बीच में ही रुकती हुई नजर आने लगी। तो आज की डेट में हमारी कंट्री जाना तो चाहिए था दूसरी डायरेक्शन में, अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है हमारी कंट्री में। अगर आज के डेट में आप लोग एक माहौल देखिएगा था तो वो माहौल ऐसा